गुड इवनिंग एवरीवन। आज मुझे कई मैसेजेस आए और कई जो मेरे स्टूडेंट थे और मेरे साथीगण थे उन्होंने पूछा कि सर, जो बच्चे अगर क्राइम कर दिया जाए, जो चाइल्ड अगर क्राइम कर देते हैं तो उनके लिए क्या सज़ा और क्या प्रावधान है हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर और अदर पर्सनल लॉज और स्पेशल लॉज के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के लिए क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान है अलग अलग अपने जो पीनल लॉज है उनके अंदर। तो सबसे पहले अपने जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर बताया गया है कि बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है वो क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकता और वो किसी भी क्राइम के लिए लाइबल नहीं होगा। इसका मतलब 7 साल से नीचे का अगर कोई इंसान है या बच्चा है, अगर उसके द्वारा कोई भी क्राइम, चाहे मर्डर, थेफ्ट और इनमें से कोई भी अगर क्राइम किया जाता है तो वो किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं है। और जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम का अगर कोई बच्चा है, अगर वो कोई कोई क्राइम करता है तो तभी वो लाइबल नहीं होगा अगर वो मेंटली, मतलब दिमागी रूप से और फिज़िकली, शारीरिक रूप से कैपेबल नहीं है किसी क्राइम करने के लिए। अगर चलो इस बात को अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई 6 साल का व्यक्ति, 6 साल का चाइल्ड अगर किसी का मर्डर कर देता है तो उसका ना तो कोई ट्रायल होगा ना ही कोई उसे सज़ा होगी। अगर कोई 11 साल का व्यक्ति अगर मर्डर कर देता है तो उस केस में दो चीज़ें देखी जाएगी। पहली चीज़ देखी जाएगी या वो दिमागी रूप से इतना सक्षम था कि वो जो कर रहा है वो उसको समझ पाएगा, या फिर उसको फिजिकली रूप से, मतलब शारीरिक रूप से इतना सक्षम था कि वो काम कर पाएगा, वो वैसा क्राइम कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले जाते हैं, अगर 11 साल का कोई लड़का है वो किसी का मर्डर करता है किसी चाकू से, और वो मर्डर करने के बाद वो चाकू पे लगा खून छुपा देता है, धो देता है और उस चाकू को कहीं छुपा देता है। इससे क्या पता लगता है कि वो क्या कर रहा है और क्या जो उसने किया है उसका अंजाम क्या होगा, उसे साफ पता लग रहा है उसके एक्ट से। इसलिए अब जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं जो जिनकी एज 18 से कम है और 12 से ज़्यादा है, उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर डील किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी दो प्रकार की कैटेगरी दी गई है। पहली, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी दो प्रकार की कैटेगरी दी गई है। एक जो बच्चे जिनकी उम्र 16 से कम हो, और एक जो बच्चे जिनकी 16 और 16 से ज़्यादा और 18 से कम हो। इन दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3 प्रकार के क्राइम दिए गए हैं। पहला पेटी ऑफेंसेस, दूसरा सीरियस ऑफेंसेस और तीसरा हीनियस ऑफेंसेस। हम पेटी और सीरियस को एक कैटेगरी में रख सकते हैं और हीनियस ऑफेंसेस को अलग दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में वो ऑफेंसेस आते हैं, वो क्राइम्स आते हैं जिनकी सज़ा 7 साल से ऊपर हो। जैसे कि मान लिया जाए मर्डर एक हीनियस ऑफेंस है, रेप एक हीनियस ऑफेंस है, और जिनकी पनिशमेंट 7 साल से कम होती है वो पैटी और सीरियस ऑफेंसेस के क्राइटेरिया में आते हैं। अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चा पैटी, सीरियस या फिर हीनियस ऑफेंस में से कोई भी ऑफेंस करता है तो उनकी इंक्वायरी बोर्ड द्वारा की जाती है। बोर्ड 4 महीनों के अंदर अंदर वो इंक्वायरी कंप्लीट करती है और अपना कंक्लूज़न देती है कि क्या उसने वो ऑफेंस किया है या नहीं किया है। अगर 4 महीने के अंदर वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उसको 2 महीना एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं, और कुल मिला के 6 महीनों के अंदर अंदर उसको अपने इंक्वायरी की रिपोर्ट देनी पड़ती है। और अगर बोर्ड अपनी इंक्वायरी करने के बाद ये पाता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो बच्चे को छोड़ दिया जाता है। अगर बोर्ड ये पाता है कि उस बच्चे ने वो ऑफेंस किया है तो उसको छोड़ा नहीं जाता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है और वहाँ पे उसको सुधारा जाता है, उसको सुधार गृह बोलते हैं, उसको सुधारा जाता है और बेसिक नीड्स, उसका मेंटल ट्रीटमेंट, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसकी और हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है कि वो उसमें बच्चे में बहुत सुधार आए, वो सीख ले और अच्छा इंसान बने। वैसे ही अगर चाइल्ड 16 साल से ऊपर और 18 से कम हो, 16 और 18 के बीच में हो, अगर वो हीनियस ऑफेंस कर देता है, यानी कि 7 साल से ऊपर जिसकी पनिशमेंट हो वो ऑफेंस कर देता है,
तो उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग है। उसमें क्या होता है कि उस जो बोर्ड होता है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है जो 3 मंथ की होती है। 3 मंथ की इंक्वायरी, 3 मंथ की जो इंक्वायरी करता है बोर्ड, उसमें वो पता लगाता है कि वो जो चाइल्ड है वो कैपेबल है वो सीरियस हीनियस ऑफेंस करने के लिए। अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसका जो ट्रायल होता है वो एज ए समन केस होता है और बोर्ड द्वारा ही उसका ट्रायल किया जाता है। अगर वो बोर्ड उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाता है कि वो कैपेबल है क्राइम करने के लिए, तो उसका ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट के थ्रू होता है। और चिल्ड्रन, याद रखिएगा कि जो चिल्ड्रन कोर्ट्स होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट से अलग होते हैं। और चिल्ड्रन कोर्ट में जब उसका ट्रायल होता है, अगर वो कन्विक्ट पाता है, कन्विक्शन हो जाती है उसकी, तो कन्विक्शन में उसको जो सज़ा दी जाती है, तो उसको सज़ा मिलती है तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दिया जाता है। प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर उसको 21 साल, जब वो 21 साल का हो जाता है, जब तक उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखते हैं। जब वो 21 साल का हो जाता है फिर वो उसको चेक किया जाता है कि क्या वो सुधर चुका है। अगर वो सुधरा नहीं है तो उसको नॉर्मल जेल में भेज दिया जाता है। रिमेनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब उसको जितनी सज़ा मिली थी और जितनी उसकी सज़ा बाकी है 21 साल के बाद, उसको नॉर्मल जेल में भेज दिया जाता है। यदि चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है कि वो सुधर चुका है और उसका सुधार हो चुका है तो उसको छोड़ दिया जाता है 21 साल के बाद और रिमेनिंग ऑफ सेंटेंस कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए, कोई 17 साल का लड़का है, उसने कोई मर्डर कर दिया है। मर्डर करने के बाद उसको जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई तो उसमें पाया गया कि वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल है वो क्राइम करने के लिए। फिर उसका चिल्ड्रन कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ। जब उसका ट्रायल हुआ तो उसको 10 साल की सज़ा दी गई। उसको 10 साल की सज़ा दी गई तो 17 साल के बाद उसके 10 साल गिने जाएंगे। 17 साल के बाद 21 साल तक आप मान लीजिए 18, 19, 20 और 21, 4 साल वो काट चुका है। और 21 साल जब वो उसकी फिर से चेक होगा उसको, और वो अगर वो फिर भी नहीं सुधरा है तो 21, जब वो 21 साल का हो जाएगा, जब उसको चेक किया जाएगा कि वो अभी नहीं सुधरा है, तो बचे हुए 6 साल है उसको नॉर्मल जेल में काटना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि जो उसका ट्रायल होता है चिल्ड्रन कोर्ट में, वो कभी भी किसी जो नॉन जुवेनाइल जो एक्यूज्ड है उसके साथ कभी उसका ट्रायल नहीं होता है। और याद ये भी रखिएगा कि भाई जो सज़ा मिलती है उसमें 2 सज़ाएं कभी भी किसी चाइल्ड एक्यूज्ड को नहीं मिल सकती है। वो है एक तो डेथ पेनल्टी जिसको सजाएं मौत कहते हैं, और दूसरी उम्र कैद जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। ये 2 सजाएं उसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए मिला होगा। इसलिए सपोर्ट बनाते रहिए, लॉ को सब पे पहुँचाते रहिए और धन्यवाद।